नमस्कार, मैं हृदय कुमार। नमस्कार, मैं अमन कुमार। मेरा सवाल ये है कि इच्छा क्या है? इच्छा एक भाव है, इच्छा एक विचार है, तो जो हमें ये बताता है कि हमें यह चीज़ चाहिए या इसके जैसा बनना है। लेकिन ये भाव तत्कालिक होता है। ये भाव आप में, हाँ, ये भाव आप में लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि कोई भी चीज़ है, जैसे इसमें चाहे हम कि कोई मकान देखा या हमने कोई कपड़ा देखा या कोई गाड़ी देखी, हम उसको हासिल करना चाहते हैं, उसको नहीं, मतलब उस जैसी। या हमने कोई पर्सन देखा, कोई आदमी देखा जो वेल अप टू डेट है, जिसके पास अच्छी गाड़ी है या जो अच्छा खासा लंबा है और मतलब दिखता अच्छा है, आकर्षित दिखता है, तो या हम उस जैसा होना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, यह इच्छा एक ऐसा भाव है जहाँ हम उसके जैसा होना चाहते हैं। लेकिन इच्छा का जो मूल जो स्वभाव है वो यह है कि हम उसके जैसा बिना प्रयास किए बनना चाहते हैं, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हम अपने में बिना कुछ बदलाव किए उसके जैसा या वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ ये इच्छा है। आप सुबह सोकर जब उठते हैं तो आप पूरी दुनिया देखते हैं। उस दुनिया में आपके रिश्ते भी होते हैं, आपके लोग भी होते हैं और जमाने भर की चीज़ें देखते हैं। हो सकता है आपने किसी के पास रुमाल बहुत अच्छा देखा, हो सकता है आपने कोई बुक देखी, हो सकता है आपने कोई साइकिल देखी हो, कोई मोटरसाइकिल की, हो सकता है कि आपने कोई बड़ी चीज़ देखी हो जिसको आप मतलब बहुत कम पैसे से पूरी नहीं कर सकते। जैसे सपोज अगर कोई आपने रुमाल अच्छा देखा तो आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन जो आपकी जेब से बाहर है और उसके जैसा बनना चाहते हैं या वो हासिल करना चाहते हैं, यही इच्छा है। और इच्छा ज़्यादातर लोगों की पूरी नहीं हो पाती, ये एक दूसरी बड़ी बात है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इच्छा में जो भाव होता है ना, वो स्थायी भाव नहीं होता। जैसे इच्छा पर थोड़ा सा जोर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मन है ना, इच्छा मन पर निर्भर करता है। हमारा जो मन है ना, वो सब कुछ तुरंत और बिना मेहनत के हासिल करना चाहता है, लेकिन वास्तविक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होता। ये आपने देखा कि लोगों की इच्छा पूरी होते देखी है, प्रयास करना जरूरी है। प्रयास करना जरूरी है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि इच्छाओं की वजह से दुनिया भर में इतने जो धार्मिक जो चीज़ें हैं, चाहे वो मंदिर है या मस्जिद है या कोई और धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, आपने देखा हो वो तीर्थ स्थल भरे पड़े हैं, पैर रखने की जगह नहीं है कहीं भी। वहाँ वो जितने लोग जा रहे हैं उसमें बहुत कम लोग आध्यात्मिक हैं, बहुत कम लोग अपनी धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं। वो वरना 95% लोग कोई ना कोई अपनी इच्छा के लिए जा रहे हैं कि वो मेरी इच्छा वहाँ जाने से या मुझे इतने व्रत करने से, इसकी पूजा करने से या वहाँ धागा बांधने से मेरी इच्छा पूरी हो जाए। आखिर में उनको निराशा ही हाथ लगती है। और जब निराशा हाथ लगी, सपोज आपने किसी देवता को पूजा, तो जब चूँकि इच्छा में वास्तविक नहीं है, चूँकि आपने इच्छा के अलावा कुछ बदला नहीं है, आप ना आप मानसिक बदले ना शारीरिक बदले, जबकि इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप में सबसे पहले मानसिक बदलाव हो जाए। तो आपने सिर्फ इच्छा की और आपने खूब महसूस किया कि भाई ये इच्छा ऐसे पूरी, क्योंकि जो कोई भी आदमी जिस लेवल तक पहुंचा, जिस स्तर पर वो है जहाँ वो आपको आकर्षित कर रहा है या कोई चीज़ आपको आकर्षित कर रही है, वो किसी के पास है, तो
विश्वास करिए कि उसका स्तर आपके स्तर से बहुत ऊंचा है। वो स्तर मानसिक भी होता है, वो स्तर आर्थिक भी होता है, वो स्तर सामाजिक भी होता है। लेकिन हमें तो वो हासिल करने की एक जिद होती ना, क्योंकि मन को जिद होती है, लेकिन मन को थोड़ा सा भी कष्ट लेने की जिद नहीं होती। इसीलिए दुनिया भर में जितने भी तीर्थ यात्राएं हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सब भरे रहते हैं। उनकी कोई भी सीजन नहीं आती, वो सारे साल सीजन में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा वही लोग होते हैं उसमें। आपने देखा वो जो सफल लोग हैं, वो धार्मिक यात्राएं ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी धार्मिक यात्राओं में कोई भी ऐसी यात्रा नहीं होती जिसमें वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वहाँ गए। और देखो, इच्छा पूर्ति का एक साधन है, आप सही लोगों से मिलिए और अपनी इच्छा पूर्ति की करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होना चाहिए कि ये इच्छा पूरी कैसे हो सकती है, भाई इसके लिए क्या साधन हो सकता है। सपोज आपने कोई गाड़ी देखी अच्छी, चाहे वो अखबार में देखी, चाहे वो टेलीविजन पर देखी, या आपने किसी के पास देखी जिसने आपको आकर्षित किया, तो यह तो सामान्य सा विवेक है, सामान्य सा ज्ञान है, सभी जानेंगे इस बात को कि अगर आपने सपोज कोई अगर गाड़ी देखी, वो 2 व्हीलर हो सकती है, 4 व्हीलर हो सकती है, वो पैसे से आती है, तो वो आपका आर्थिक स्तर वो नहीं है, इसीलिए आपकी इच्छा हुई, वरना अच्छा ही नहीं होती आपकी। तो जब उसको हासिल आप कैसे करेंगे? तो चूंकि आपका अपना आर्थिक स्तर बढ़ाना होगा, और आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए आपको अपना मानसिक स्तर बढ़ाना होगा, और मानसिक स्तर को बढ़ाने के लिए आपको अपना जो शारीरिक जो सहूलियतें हैं, वो आपका मनोरंजन का समय हो सकता है, वो आपका दोस्तों के साथ बिताने वाला समय हो सकता है, वो आपका परिवार के साथ बिताने वाला समय हो सकता है, जो आप बहुत लंबा समय बिताते हैं किसी के साथ। तो अगर आपको इच्छा पूरी करनी होगी तो उसमें से समय आपको देना होगा। लेकिन मन जो है ना, वो ये स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मन एक कंफर्ट जोन में रहता है, तो उसको कंफर्ट जोन से बाहर आने में दिक्कत होती है। इसीलिए एक उसका रास्ता ये देखता है कि सबसे जो सस्ता, सबसे मतलब सस्ता और सबसे ज़्यादा सुविधाजनक यही रहता है कि हम किसी देवता की शरण में चले जाएं, किसी पुरुष की शरण में चले जाएं, कि जो मंदिर का पुजारी भी हो सकता है, वो मस्जिद का इमाम भी, वो कुछ कोई भी हो सकता है, चर्च का फादर भी हो, वो कोई भी हो सकता है, और लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ से इच्छाएं पूरी नहीं होती। हाँ, वहाँ से एक आपको संतुष्टि मिलती, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए आपको, चूँकि ये मनुष्य का एक स्वभाव है कि आपको अपनी समान विचारधारा वाले लोग पसंद आए, तो आपको वैसे ही लोग पसंद आए। तो इच्छा का सिर्फ यही मतलब है, इच्छा सिर्फ यही है कि आपने किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ को हासिल करने की मतलब एक भाव रखना, और वो भाव तत्कालिक है। जैसे आप उससे कोई छोटी चीज़ देखेंगे या बड़ी चीज़ देखेंगे, तो आपकी वो इच्छा वो तुरंत जंप मार जाएगी। वो अभी आपने किसी के पास स्कूटर देखा, तो आज आपकी स्कूटर की इच्छा होगी, कल को आपने अगर कार देख ली तो आपकी कार की इच्छा हो जाएगी। तो इच्छा जो होती है वो स्थायी नहीं होती। तो आपको आज बेहतर समझ में आया इच्छा के बारे में। और इच्छा जो होती है, मैं आपको एक और बात बताऊँ, इच्छा के बाद दुख होता है। क्यों दुख होता है? जब इच्छा इच्छा पूरी करने के लिए प्रयास होगा, प्रयास में थोड़ा कष्ट होगा, तो कष्ट के साथ थोड़ा दुख भी होगा। अगर वो मन झेल जाए तो सारी इच्छा पूरी हो सकती है। अगर नहीं झेलेगा वो मन दुख, तो थोड़ा कष्ट भी होगा, दुख भी रहेगा, क्योंकि तो देखो इच्छा पूरी भी नहीं होगी। मैं आपको बताऊँ, मैं आपको इच्छा जो है उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इच्छा तत्कालिक होती है, वो तुरंत चीज़ें चाहती है, वो चमत्कार की तरह चाहती है। उसको चमत्कार, इच्छा का मतलब चमत्कार, और चमत्कार वास्तविक नहीं होती। तो इच्छा के बाद जो दुख है, कष्ट है, वो निश्चित है। इसीलिए माना जाता है कि इच्छा ही दुख का कारण है।
तो बेहतर है कि इच्छा ना की जाए। इच्छा नहीं। अपना मानसिक स्तर को बढ़ाया जाए। इच्छा से बहुत बेहतर है संकल्प। इच्छा से बहुत बेहतर है संकल्प। क्योंकि संकल्प जब आदमी लेता है तो वहाँ आदमी अपनी शक्ति को जागृत करता है, अपनी शक्ति का जो ऊर्जा का वो संकलन करता है। तो वहाँ जो संकल्प है, प्रयास होता है। जो संकल्प है ना, वो उसमें योग्यता को धारण करना होता है संकल्प में। और संकल्प ही बदलता है व्यक्ति को। इच्छा कभी व्यक्ति को नहीं बदलती, बल्कि इच्छा ही बदल जाती है। लेकिन संकल्प व्यक्ति को बदलता है, क्योंकि जो संकल्पित व्यक्ति होता है ना, वो परिवर्तनशील नहीं होता, वो स्थिर चित्त व्यक्ति होता है। उसका चित्त स्थिर होता, वो कहता या तो ये या तो या मैं नहीं। संकल्प थे, इच्छा तो कई हो सकती है। जब संकल्प में ठहराओ, संकल्प में ठहराओ, संकल्प में आपकी संघर्ष क्षमता बढ़ती है, क्योंकि आप योग्यता के चरणों को पार करते हो। तो आपको संकल्प आपको पूरा परिवर्तन इसलिए करती है क्योंकि संकल्प में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है। संकल्प एक रास्ता है, संकल्प एक रास्ता काल्पनिक से वास्तविकता तक पहुंचने का। संकल्प के माध्यम से ही हम कल्पना को वास्तविकता में बदल सकते हैं, क्योंकि हम संकल्प में ये जानते हैं कि ये जो हमने इच्छा की है इसको पूरा किया जा सकता है और इसको मैं पूरा कर सकता हूँ। तब आपका जो दिमाग है, तो जो आपका विवेक है, संकल्प में हमेशा विवेक जागृत होता है। और जब आप में विवेक जागृत होता तो विवेक यह बताता किसी भी मनुष्य को, विवेक किसी भी मनुष्य को ये बताता है कि चीज़ें समय और परिश्रम दोनों लेती है। तब आपको ये पता है कि संकल्प है तो इसको पूरा होने में समय लगेगा और मेहनत लगेगी। इसलिए जब संकल्प व्यक्ति निराश नहीं होता, संकल्प व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करता है, संकल्प व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा करता है, संकल्पित व्यक्ति इच्छाओं वाली यात्रा नहीं करता। ये और संकल्प में दुख नहीं, इच्छाओं में दुख है, क्योंकि संकल्प की पूर्ति के लिए आप मनुष्य पूरी ऊर्जा लगाता है और योग्यता के माध्यम से वो पूरी ऊर्जा को संकलित करता है। उसको मन करो।